हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है जो कि इसका पुणे के लिए है। दोस्तों यहाँ जो है आपको हायर किया जाएगा, किस किस ब्रांचेस को किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बता देता हूँ किस किस ब्रांचेस को यहाँ हायर किया जाएगा। जो अभी आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा उन सभी को हायर किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट साइट्स के लिए अलग किया जाएगा, एचआर के लिए अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए अलग। आपको अप्लाई लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलता हूँ जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 082324। दोस्तों इसको बताने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर जब अभी तक जिस बंदे ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। मैं आपको सारे अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे लेटेस्ट टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में ही मिल पाएगी। इसके साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, रिज्यूम फॉर्मेट की बहुत क्वेरी थी। 90% स्टूडेंट्स रिज्यूम फॉर्मेट की वजह से त्रस्त थे जिनकी वजह से उनका रिप्लाई नहीं आ पाता था। कुछ भी मैंने आपको ये भी बोला है कि अगर आप वो गलती नहीं करेंगे, मैंने एक चीज़ बताई है, अगर आप वो गलती 90% स्टूडेंट नहीं करेंगे तो आपका 100% सिलेक्शन 10 दिन में हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ बताया है, जो रिज्यूम फॉर्मेट के डिटेल में आपको बताया, जिसका लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट आउट कर दिया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसीज़ है ट्रेनीज़ के लिए वैकेंसीज़ है जिसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। सबसे पहले तो नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। इंजीनियरिंग ट्रेनी, असिस्टेंट ट्रेनी, इसमें क्या मांगा गया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन, 3 ईयर ड्यूरेशन, 3 साल की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए तो आप यहाँ एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 ब्रांचेस और मैकेनिकल की 2 ब्रांचेस। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी आपकी बहुत ही खास रहने वाली है। कितनी, 24,500 से लेके 90,500 तक रहने वाली है। मतलब जो सीटीसी रहेगी वो रहेगी 6.78। अगर इसको हम पर मंथ के हिसाब से बाइफिकेट करते हैं तो आपकी सैलरी रहती है 55,000 रुपीज़ के आसपास। और अगर ये इन हैंड कट के आएगी तो ये आएगी 45,000। तो 45,000 एक डिप्लोमा वाले के लिए और स्टार्टिंग में जो फ्रेशर लग रहा है उसके लिए बहुत अच्छी अमाउंट होती है। सोचिएगा मत, अप्लाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट वैकेंसी जो आ रही है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन में जो लिया हुआ है इन्होंने ITI 1 ईयर अप्रेंटिसशिप चाहिए। किस किस के लिए, फिटर और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 4 वैकेंसी और 2 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। और इनकी सैलरी कितनी रह पाएगी, 6.02, जो कि आपकी सैलरी बन जाएगी अराउंड 50,000 पर मंथ के हिसाब से। मतलब CTC कट पिटा के आएंगे आपके 40 to 41,000 के आसपास। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बेल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो बोल रहा है। इसके बाद जो आप देखेंगे इन्होंने और भी वैकेंसी के लिए निकाला है। किस किस के लिए निकाला है जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सभी नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अपनी ब्रांचेस को सिलेक्ट करना होगा। वैसे तो नोटिफिकेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप देखिए आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मान लीजिए आप सिविल वाले हैं, मान लीजिए आप मैकेनिकल वाले हैं, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, मान लीजिए आप मैकेनिकल दूसरी साइट है, या फिर साइट इंजीनियर चाहिए प्रोजेक्ट साइड के लिए जहाँ गुजरात राजस्थान के लिए, तो इनके सबके नोटिफिकेशन भी अलग अलग ही मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, ये जो सिविल वाला है, मान लीजिए ये सिविल वाला आप देखना चाहते हैं तो सिविल वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको साइड में व्यू डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। यहीं से आप अप्लाई भी कर सकते हैं फ्रेश कैंडिडेट। तो दोस्तों आप जैसे ही इस एडवर्टीजमेंट पे देखेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की एक सीट नज़र आ जाएगी जो आपको अभी अपनी स्क्रीन पे दिख रही है। ये क्या है, एडवर्टीजमेंट कब आया है, 12/8 को आया है। 26/8 इसकी 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये कहाँ के लिए है, ये है पंचकुला के लिए, पंचकुला प्लेस के लिए है। अब किस किस को हायर कर रहे हैं जी, ये इन्होंने बोला है ट्रेनी इंजीनियर 1, इलेक्ट्रॉनिक्स 8, मैकेनिकल 28, 1 ईयर के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है 1 ईयर की तो आप यहाँ एलिजिबल है। और यहाँ आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, जैसे 3 साल के लिए हायर कर रहे हैं तो 1 ईयर में आपको 30,000, सेकेंड ईयर में 35,000 और थर्ड ईयर में आपको 40,000 तक मिलेगी। नेक्स्ट आप देखेंगे जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेनी इंजीनियर प्रोजेक्ट किस किस के लिए आ रही है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 8, मैकेनिकल
मैकेनिकल के लिए 8, राजस्थान गुजरात प्रोजेक्ट साइट के लिए अलग अलग। तो ऐसे ही आपको सारी वैकेंसी मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको फर्स्ट ईयर में 40,000 मिलेगी, 45,000, 50,000, ऐसे ही आपको अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मिल जाएगी। कोई भी नोटिफिकेशन आपको रीड करना है, जैसे अगर आप मान लीजिए आप नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से यहीं जाना होगा। यहाँ जाने के बाद आपको जैसे ही आप बैक कर लेते हैं तो आपको इस तरीके की सीट नज़र आ जाएगी। मान लीजिए आपको मैकेनिकल का ओपन करना है तो मैकेनिकल का करके यहाँ से डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको देख लीजिएगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेरी होगी सभी चीज़ें पता लग जाएगी। यहाँ जैसे ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए और भी हम नोटिफिकेशन देखना चाहेंगे, जिसको हम जैसे अभी स्टार्टिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग से नोटिफिकेशन है। तो सभी यहाँ एलिजिबल है। वीडियो को ध्यान से अगर जिसने देखा है तो उसको कोई क्वेरी नहीं आने वाली है। अब इनकी बात कर लेते हैं, सबकी नोटिफिकेशन और सबकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग है। कैसे अलग है जी, सबका मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यही नोटिफिकेशन ओपन किया है तो सब इसका नोटिफिकेशन में क्या लिखा है जी, इनके नोटिफिकेशन में लिखा है कि जैसे आपको बताया था कि यहाँ जो जैसे मान लीजिए अब यहाँ सिविल की भी वैकेंसी है 1, HR की भी 1 है। और इनमें क्या है देखिए, अब इसको नोटिफिकेशन को रीड करते हैं तो अपर एज लिमिट 3 ईयर्स है और 10 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। यहाँ क्या है, इन्होंने बोला है कि ऑफिसर विल बी एंगेज पीरियड ऑफ 3 मंथ अप टू एक्सटेंडेड ऑफ 4 मंथ, मतलब 7 ईयर के लिए आप कहीं ना कहीं बुक हो जाएंगे। और मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी भी एक बार कोई विभाग में जाने के बाद बंदा बाहर नहीं आता है। गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूँ दोस्तों। ये पूरा का पूरा यहाँ दिया हुआ है। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं, सबकी डेट भी अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो देरी मत कीजिएगा, आज ही अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरी होती है, आई एम ऑलवेज विद यू, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी रिज्यूम से क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता के मेरे से वो सारी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी सारी अपडेट डाल दिए हैं, तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हैं। और कोई भी इश्यू होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में या फिर कमेंट में या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देरी मत कीजिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई करके अच्छी जॉब ले लीजिए। कोई भी इश्यू होता है तो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।